राजस्थान की ये मरूधरा केवल रेत के टीलों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये वो वीर प्रसूता भूमि है जिसने अपने रक्त से इतिहास के पन्नों को सींचा है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की गाथाएं रची बसी हैं। इन्हीं गाथाओं में एक अत्यंत गौरवशाली नाम है, हाड़ा राजपूत वंश। अग्निकुल के प्रसिद्ध चौहान वंश की ये शाखा अपनी अडिग निष्ठा के लिए जानी जाती है। 13वीं शताब्दी में जब राव देवा सिंह ने बूंदी की स्थापना की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा क्षेत्र वीरता की ऐसी मिसाल पेश करेगा जिसे आने वाली सदियां युगों युगों तक दोहराएंगी। वो प्रण जिसने चित्तौड़ को हिला दिया। ये कहानी उस समय की है जब मेवाड़ के सिंहासन पर महाराणा लाखा विराजमान थे। एक बार किसी कारणवश महाराणा बूंदी के हाड़ा शासकों से अत्यंत रुष्ट हो गए। क्रोध की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि महाराणा ने भरे दरबार में एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली, जब तक मैं बूंदी के अजय तारागढ़ किले को ध्वस्त नहीं कर देता, तब तक अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तारागढ़ कोई साधारण किला नहीं था। वह पहाड़ों की गोद में बना एक अभेद्य दुर्ग था जिसे रातों रात जीतना असंभव था। समय बीतने लगा, सूर्यास्त होने को आया, लेकिन महाराणा अपने प्रण पर अडिग थे। मंत्रियों और सामंतों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यदि महाराणा अन्न ग्रहण नहीं करते तो उनके प्राणों पर संकट आ सकता था। मिट्टी का किला, एक कूटनीतिक योजना। महाराणा के प्राण बचाने के लिए मंत्रियों ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि चित्तौड़ की सीमा के बाहर मिट्टी का एक नकली किला बनाया जाए जो दिखने में हूबहू बूंदी के तारागढ़ जैसा हो। योजना सरल थी। महाराणा उस मिट्टी के किले को प्रतीकात्मक रूप से जीत लेंगे, उनका प्रण पूरा हो जाएगा और वे अन्न जल ग्रहण कर सकेंगे। अगली सुबह मिट्टी का वो भव्य ढांचा बनकर तैयार हो गया। महाराणा अपनी सेना के साथ उस नकली किले पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले। सबके मन में यही था कि ये तो बस एक रस्म है, एक औपचारिकता है, एक वीर का उदय, कुंभा हाड़ा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस समय मेवाड़ की सेना में कुंभा हाड़ा नाम का एक सैनिक था जो बूंदी का मूल निवासी था। जब उसने देखा कि उसकी मातृभूमि के प्रतीक को मिट्टी का बनाकर ढाया जा रहा है, तो उसका रक्त उबल उठा। कुंभा हाड़ा ने अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ उस मिट्टी के किले के भीतर प्रवेश किया और द्वार बंद कर दिए। जैसे ही महाराणा की सेना आगे बढ़ी, किले के भीतर से तीरों की बौछार होने लगी। महाराणा चकित रह गए। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, ये कौन है जो इस खेल में बाधा डाल रहा है? किले की प्राचीर से कुंभा हाड़ा की सिंह गर्जना गूंजी। महाराणा, यह आपके लिए खेल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी मातृभूमि बूंदी का सम्मान है। भले ही ये किला मिट्टी का हो, लेकिन इसका नाम तारागढ़ है, और एक हाड़ा राजपूत के जीवित रहते उसकी मातृभूमि के नाम का अपमान कोई नहीं कर सकता। भीषण युद्ध और अंतिम बलिदान। महाराणा ने समझाने का प्रयास किया कि यह केवल एक प्रतिज्ञा पूरी करने का तरीका है, लेकिन कुंभा हाड़ा टस से मस न हुए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हाड़ा अपनी धरती का सौदा नहीं करते, चाहे वो धरती मिट्टी की ही क्यों न हो। इसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था। मेवाड़ की विशाल सेना और मुट्ठी भर हाड़ा वीरों के बीच युद्ध छिड़ गया। वो मिट्टी का किला अब असली रणक्षेत्र बन चुका था। तलवारें टकराने लगीं, खून की बूंदों से वो मिट्टी लाल होने लगी। कुंभा हाड़ा और उनके साथियों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वे तब तक लड़ते रहे जब तक उनके शरीर का अंतिम कतरा उस मिट्टी में नहीं मिल गया। अंततः कुंभा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने सिद्ध कर दिया कि एक वीर के लिए उसकी मातृभूमि का प्रतीक भी उसके प्राणों से बढ़कर होता है। अमर संदेश। कुंभा हाड़ा के बलिदान के बाद जब महाराणा लाखा ने उस किले में प्रवेश किया तो उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने उस वीर की देह को नमन किया। इतिहास में ये घटना इन पंक्तियों के साथ अमर हो गई। नकली गढ़ दीधो नहीं, बिना घोर घमसान, सिर टूट्या बिन किम फिरे, असली गढ़ पर आण। अर्थात जहां मिट्टी के नकली किले को देने के लिए इतना घोर घमासान युद्ध हुआ हो, जहां सिर कटाए बिना वीरों ने हार न मानी हो, वहां असली गढ़ की आन बान पर भला कौन आँच आने दे सकता है? ये गाथा हमें सिखाती है कि स्वाभिमान कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक संस्कार है। कुंभा हाड़ा आज भी राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में एक ऐसे सितारे की तरह चमकते हैं जिन्होंने सिखाया कि सम्मान के लिए मरना अपमान में जीने से कहीं श्रेष्ठ है।